हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सैलरी शीट में कैसे हम लोग ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग ध्यान दें, मैंने आपको ओवर टाइम सैलरी तक बता दिया था। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या समझिएगा। ग्रॉस सैलरी वह सैलरी होता है जो बेसिक सैलरी प्लस अदर सर्विसेज जो कंपनी से हमको मिलता है, वह दोनों जोड़ के जितना अमाउंट आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। मतलब बेसिक सैलरी अगर मान लो मेरा है 12,000 और उस कंपनी के थ्रू कुछ और बेनिफिट मिल ले रहे हैं और कुछ पैसा और ऐड हो जा रहा है, तो जो टोटल अमाउंट आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और उस कंपनी में कुछ और भी अमाउंट होते हैं जो डिडक्ट होते हैं, काटे जाते हैं, उसके बाद से जो वैल्यू आता है उसे बोलते हैं नेट सैलरी। तो पहले तो ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए जो बेसिक सैलरी का सैलरी आया अटेंडेंस के हिसाब से वह सेलेक्ट करेंगे, एचआरए सेलेक्ट करेंगे, डीए सेलेक्ट करेंगे, पीए सेलेक्ट करेंगे और प्लस ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। यह टोटल जोड़ने के बाद से जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी तरीके से निकाल ले जाएंगे। हम करेंगे इक्वल, इक्वल करने के बाद से सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस टीए प्लस ओवर टाइम वैल्यू। बस इंटर दबाते ही इनका देखिए यहाँ पे सबका एक एक करके निकाल दिया मैंने। देखो रियल में इनका सैलरी बन रहा था 23,000, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐड होकर अब आ गया 28,000। तो यह जो वैल्यू आया है ना, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। हाँ, बंद कर लो, सही सही, एक बार और बंद करो निकाल के। चलिए, तो यह हमारा ग्रॉस सैलरी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे जो हमारा है वह पीएफ। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं जी? प्रोविडेंट फंड। और हर एक कंपनी के थ्रू पीएफ डिडक्ट किया जाता है। आपको यह कैसे समझिए क्या होता है, समझिए। जैसे मान लो सपोज मेरा सैलरी है 12, तो वो कंपनी अगर पीएफ काटता है अगर हर महीने 2,000, तो 2,000 हमारे सैलरी से काटे और 2,000 अपने फंड से, 4,000 पैसा ईएफ वाले अकाउंट में डाल दो। मतलब हर कंपनी ने पीएफ का सुविधा दे जाता है। और पीएफ का सुविधा का मतलब क्या है? एक बार में पैसा निकलेगा जब कंपनी को छोड़ोगे तो, ठीक है। या अगर किसी कारण से छोड़ते हो तो कुछ टाइम के पास वो पैसा ज्यादा निकल के आएगा और वो कंपनी आपको ऐसा सुविधा देता है। प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर मान लो 2,000 हर महीने में काटता हुआ, तो एक तो 2,000 हमारा सिर्फ हर महीने में बचता है, उससे हम कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं। प्लस 2,000 जो वो देता है वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर महीने में 12,000 हमारे सैलरी से कटा है साल में, तो 12,000 वो दे, टोटल हर साल 24,000 हमारे ईएफ वाले अकाउंट में जमा हो। और एक बार 2 साल 4 साल के बाद हम उस कंपनी को छोड़ेंगे तो ईएफ वाले अकाउंट से 1 लाख 2 लाख रुपए वो निकाल, उसे बोलते हैं पीएफ। लेकिन हमारा पीएफ कटता है, तो लोग कहते हैं क्यों काट लेता है कंपनी, ठीक है। तो उसके बारे में जानते ही नहीं, जानते हैं सब केवल हमारे ही अकाउंट को काटते हैं, ठीक है। लेकिन समझने वाले हैं या तो पूछते हैं तो बताता है कंपनी। पीएफ का मतलब यह है आपको एक सुविधा दी जाती है उस कंपनी के थ्रू कि कुछ पैसा आप जमा करो, कुछ पैसा हम जमा करेंगे और फ्यूचर में आपके पास वो ज्यादा पैसा निकल जाएगा। कोई भी आप काम कर सकते हो उस कंपनी को छोड़ने के बाद से, यह टाइम पूरा हो जाए निकाल सकते। तुम्हारी बात है आपको दूसरे बोलते हैं पीएफ। और पीएफ हर कंपनी को अलग अलग होता है, किसी में 12%, किसी में 10%, जैसा होगा वैसे निकले। अगला ईएसआई।
इसे बोलते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में ना, कंपनी के द्वारा दवा भी कराए जाते हैं। बीमार पड़ गए, डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा, सारा खर्च कौन देता है? कंपनी वाला। तो कंपनी वाला उसके लिए ईएसआई काटता है, ठीक है, और ज्यादा नहीं, 2% से नीचे ही रहता है। क्यों काटता है? इन केस कभी आपके साथ ऐसा दिक्कत आ जाता है, बीमार ज्यादा पड़ जाते हो, ठीक है, या किसी कारण आपका डेथ हो जाता है बीमारी के कारण, उस कंपनी में ही, उस कंपनी के थ्रू देखते हो आप लोग, ठीक है, 10 लाख 5 लाख रुपए मिल जाता, ठीक है, उसके घर वाले, ऐसा होता है। या आप लोग बीमार पड़ते हो, उसका खर्च कहाँ से हो जाएगा कंपनी? क्योंकि करोड़ों लोग, लाखों लोग रहते हैं उस कंपनी में, ठीक है, उस समय थोड़ा थोड़ा पैसा वो डिडक्ट करता है, जिससे ऐसा होता है सारे लोग एक ही बार बीमार पड़ जाते हैं, एक एक, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी साल भर में किसी को बीमार नहीं पड़ता, कोई आराम से काम करता चला आता है। और ऐसा हो ना कि हम बीमार पड़े तो पैसा कट रहा तो सब देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कटेगा, ये रूल है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर वही मार्केट में जाएंगे दवा कराने तो पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, और वही कंपनी वाला कराता है तो कम लगता है और सुविधा भी मिलता है, उसे बोलते हैं ईएसआई। तो दो ये फंड काट लेता है आपकी सैलरी से। किस सैलरी से? बेसिक सैलरी से, जो आपका बेसिक सैलरी, पीएफ और ईएसआई। अब पीएफ और ईएसआई काटने के बाद ग्रॉस सैलरी जितना आता है उससे माइनस करके जो सैलरी आता है उसे बोलते हैं नेट सैलरी। उस महीने में उतना ही सैलरी आपको दिया जाता है उस कंपनी से, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखिए। तो पीएफ निकालने के लिए करेंगे इक्वल, और बेसिक सैलरी इनटू 12 डिवाइड बाई 100। बेसिक सैलरी इनटू 12 डिवाइड बाई 100, ड्रैग एंड ड्रॉप। आ गया 3,000, किसी का 2,400, किसी का 3,600, किसी का 24, किसी का 42, ऐसे करके आ गया सब। क्या हुआ? 12% है वो कंपनी ले रहा है, डिडक्ट कर रहा है, नहीं दिखा, 12% है, मतलब 12% वो कंपनी पीएफ पे डिडक्ट कर रहा है। अब 12% वो अपने पास से देगा, लेकिन आपके वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, जब आप निकालेंगे तो एक साथ निकल के आता है। वो 12 उस कंपनी का परसेंट है भाई, केवल 12 से 15 तक देते हैं कंपनी, और लेती हैं आपसे, डिडक्ट करते हैं। ईएसआई तो इक्वल बेसिक सैलरी इनटू 1.05 डिवाइड बाई 100। हो गया? बोलो। चलिए, अब यही हमको ज्ञात करना है, नेट सैलरी इनका कितना बन रहा है, मतलब कंपनी के द्वारा इस महीने में टोटल कितना पैसा दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, क्या करेंगे हम लोग, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ अमाउंट माइनस ईएसआई अमाउंट, इक्वल ग्रॉस सैलरी जितना आया है माइनस करेंगे पीएफ अमाउंट, माइनस करेंगे ईएसआई अमाउंट, और इंटर। तो देखो 25,000, एक 25,154 रुपये आ गए।
क्या किया हूं? ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ अमाउंट माइनस पीएसआई अमाउंट इंटर। हो जाएगा। चलिए